नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज फरवरी की 29 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज फरवरी का 29 तारीख का मतलब है कि आज फरवरी का अंतिम कार्य दिवस तो है ही, लेकिन ये तारीख अब फिर 4 साल के बाद दिखाई देगी। और सरसों के बाजार में आज किस तरह की घटबढ़ है और खाद्य तेलों का बाजार क्या कह रहा है, नरमा कपास के बारे में अब आगे क्या लग रहा है, इन सब बातों पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है, आप उसकी सदस्यता भी ले सकते हैं। सरसों बाजार, जैसा कि कई दिन से आपसे निवेदन किया जा रहा है कि जब तक विदेशी तेलों के अंदर मजबूती है तब तक सरसों में भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी सी, मजबूती सी बनी रह सकती है। लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि आवक बढ़ेगी इसलिए सरसों पर प्रेशर आएगा, भाव घटेगा। आज सरसों का जो बाजार है पूरी तरह स्टेबल है। मंडियों के भाव जो कल थे वही आज हैं। जयपुर का भाव आज भी 5400 रुपये है। चरखी दादरी और दिल्ली का भाव भी जो कल था वही है। भरतपुर का भाव कल से 10-11 रुपये बढ़ा है। और जो प्लांटों की बात करें तो प्लांटों के अंदर आज फिर 50 रुपये से लेकर के 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक का सुधार कुछ प्लांटों में, खासतौर पे सलोनी प्लांट के अंदर देखने को मिला है। कुछ अन्य प्लांटों के अंदर भी बाजार 50 रुपये तेज हुआ है, लेकिन गोयल कोटा जो गोयल प्रोटीन्स के नाम से प्लांट है उसमें आज कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज आवक जो है वो 8,70,000 बोरी तक पहुंच गई है। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पुरानी सरसों मात्र 75,000 बोरी की आ रही है। ये जो 8 लाख बोरी आ रही है ऊपर की, ये एक्स्ट्रा, ये कुल जो नई सरसों है उसकी आवक हो रही है। बहुत से साथियों ने लिखा है कि सरसों का उत्पादन पिछले साल से घटेगा। हो सकता है घटेगा, ये बात ठीक है, क्योंकि इन दिनों जो बरसात हुई या ओलावृष्टि हुई या उससे पहले जो जनवरी के महीने के अंदर जो मौसम खराब रहा उस कारण से कुल मिलाकर के उत्पादन घटने की धारणा है। लेकिन फिलहाल चूंकि एक बहुत बड़े एरिया के अंदर बिजाई हुई है और 1 करोड़ हेक्टेयर से आगे जो है बिजाई बढ़ी है। 125 लाख टन के उत्पादन की संभावना है। 10-12-15 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड पड़ा है, तो कुल आपूर्ति जो है इस साल 140 लाख टन के आसपास बताई जा रही है, जो कि अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी क्रॉप है। तो इसलिए फिलहाल सरसों का जो उत्पादन घटने का जो प्रेशर है या उस बात का जो दबाव है ये बहुत आगे जाकर के देखने को मिल सकता है। फिलहाल चूंकि सरसों तेजी से आवक बढ़ेगी इसलिए सरसों पर दबाव बना रहेगा, सरसों पर दबाव और बढ़ेगा, बाजार नीचे जाएगा। फिलहाल बाजार में स्टेबिलिटी इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक तो सरसों तेल के अंदर कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई। सरसों तेल भी आज जो कल के भाव है उसी पर भाव पर स्टेबल है। सरसों तेल की मांग बनी रह सकती है क्योंकि आगे होली का त्योहार है, रमजान का सीजन भी है और इन सब कारणों के साथ साथ विदेशी जो खाद्य तेलों का बाजार है उसके अंदर भी एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि आज जो कल वाली तेजी थी आज उसके ऊपर ब्रेक लगा है। चाहे वो सोया तेल है, चाहे वो पाम तेल है, चाहे वो बिनोला तेल है, इन सब तेलों पर एक अंकुश सा लगा है। कल जो भयंकर तेजी आई थी उस पर आज एक ब्रेक लगा है। जैसा कल ही निवेदन कर दिया था कि जब भाव इतने बढ़ जाते हैं तो उसमें मुनाफा वसूली आना लाजमी होता है और मुनाफा वसूली के कारण ही आज बाजार जो है काफी दबाव में आया है। आज केएलसी काफी सपोर्टिव रहा, केएलसी काफी मजबूत रहा और उस कारण से भी सरसों को थोड़ा वो सहारा मिला। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 1 से 29 यानी इस फरवरी के महीने में मानिए कि जो मलेशिया पाम का जो उत्पादन है, क्षमा करें, जो निर्यात है वो 17% के आसपास जो है कमजोर हुआ है। कुछ 21% तक भी बता रहे हैं, कुछ 17% तक बता रहे हैं, एक एजेंसी ने 14% भी बताया है। तो कुल मिलाकर के जो निर्यात घट रहा है उसके कारण से एक केएलसी पर दबाव आने की संभावना थी। लेकिन चूंकि उत्पादन भी घट रहा है और उत्पादन घटने से जो निर्यात घटने का जो दबाव था उसको केएलसी ने इग्नोर कर दिया और केएलसी आज फिर देर शाम तक मजबूत बनी रही। प्लांटों के अंदर भी भाव 50 रुपए तक बढ़े जैसा मैंने जिक्र किया, लेकिन आगे बड़ी तेजी की या इससे और तेजी की संभावना शायद नहीं है। बात कर लेते हैं बिनोला तेल की। बिनोला तेल के अंदर 900-905 रुपए कड़ी का
कल कारोबार हुआ, आज भी भाव लगभग वही स्टेबल है। लेकिन इस भाव के अंदर 900 रुपये के भाव के अंदर जो कॉटन वाश की मैं बात कर रहा हूँ, खरीदार तो हैं लेकिन बिकवाल नहीं है, इसलिए इस तेल में अभी मंदा नहीं है। बाजार थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है लेकिन एक करेक्शन के बाद। मूंगफली तेल 1500 रुपये पर स्टेबल है, बड़ी तेजी की संभावना है लेकिन अभी नहीं है। फिलहाल बाजार कुछ दिन यहीं स्टेबल रहेगा। सरसों तेल आज भी 1002 रुपये और 1012 रुपये, कच्ची घानी का 1012 रुपये और 1002 रुपये एक्सपेलर का भाव आज भी सरसों तेल जयपुर का बना हुआ है प्रति 10 किलो। इसमें भी कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, गिरावट धीरे धीरे बढ़ सकती है। तो भाव बताने की आज आवश्यकता नहीं है, केवल मैं आपको प्लांटों के भाव जो है कुछ बता देता हूं। कल वाले ही सेम भाव हैं, कल कोई परिवर्तन नहीं है भाव के अंदर, लेकिन प्लांटों के जो आज के भाव हैं, जो फिलहाल जो स्थिति जो इस समय जो मौजूद है, शमशाबाद, दिग्नेर और अलवर, शमशाबाद और दिग्नेर और आगरा, इनका भाव है 5850 रुपये पुरानी सरसों, ओल्ड सरसों, और अलवर का भाव है 5875 रुपये और कोटा का भाव है 5600 रुपये। ये भाव अभी अभी 50 रुपये प्लस हुआ है। इसी तरह जो नई सरसों हैं, शमशाबाद का जो भाव है, शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है 5750 रुपये, अलवर का भाव है 5775 रुपये, कोटा का भाव है 5600 रुपये। ये 2-3 दिन का ही मामला है, शायद 1-2 दिन के बाद में केवल नई सरसों का ही भाव आप सामने आया करेगा। उसके बाद पुरानी सरसों का भाव धीरे धीरे अब समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।